डीएलएड सोशल साइंस के बारे में जानेंगे। कह रहा है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था। क्या प्रयोग होता था? तो सबसे पहले जो जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है उसमें प्रयोग होता था वैक्यूम ट्यूब। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ से हमारा सही होगा। और जो 2 और 3 आया इन सबों में माइक्रो प्रोसेसर लग रहा है और आईसी चिप लग रहे हैं। अब धीरे धीरे उसमें अलग अलग प्रकार के ये प्रोसेस उपयोग किया जा रहा है। ट्रांजिस्टर का भी उपयोग किया जा रहा है, लेकिन हमसे पूछा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, तो हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। आगे कह रहा है किस प्रसिद्ध अभिनेता का वास्तविक नाम के गांगुली था। यानी प्रसिद्ध अभिनेता का नाम बताना है, उसका वास्तविक नाम मतलब वास्तविक नाम के गांगुली था। तो ये था अशोक कुमार। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ से हमारा सही होगा। ये दिलीप कुमार, देवानंद और किशोर कुमार ये सभी फिल्म जगत में बहुत बड़े नाम भी किया। आगे तीसरा नंबर, भारतीय ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 2 अरब डॉलर देना स्वीकार किया है किसने? तो ये किए हैं बिल गेट्स। ए नंबर ऑप्शन इसके अनुसार हमारा सही होगा। शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए भारत में जो पिछड़े हुए राज्य हैं वहां पर शिक्षा का बढ़ावा यानी शिक्षा का स्तर बढ़े, इसके लिए बिल गेट्स दिए हैं 2 अरब डॉलर मतलब कि दान दिए हैं। आगे 2010 में आरबीआई का गवर्नर कौन था? 10 की ही बात कर रहा है। तो ये थे सुब्बा राव। तो यहाँ से ये नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे है 5वां नंबर, भारतीय वित्त मंत्री कौन था जिसने 2010 का संघीय बजट प्रस्तुत किया? तो 2010 का बात है, 2010 में थे प्रणब मुखर्जी। तो सी नंबर हमारा यहाँ से ऑप्शन सही होगा। आगे कह रहा है किस देश की टीम ब्लैक कैप कहलाती है? 6ठा नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक कैप। तो ये जो ब्लैक कैप है ये ब्लैक कैप कहलाता है न्यूजीलैंड का। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ से सही होगा। और जो है ऑस्ट्रेलियाई जो देश के टीम होते हैं उसको बोला जाता है कंगारू का देश। आगे विशेषण ओवाइन किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये जो विशेष ओवाइन है, ओवाइन ये प्रयुक्त होता है भेड़ के लिए। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो सबसे ज्यादा जो उगाई जाती है वो चावल है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। आगे कह रहा है अच्छा चावल में भारत का स्थान कैमा है? तो भारत का स्थान है दूसरा नंबर, पहला स्थान पर चीन है। और गेहूं में भी भारत की स्थान कैमा है? तो दूसरा है, पहला में कौन है? अमेरिका है। आगे 2010 में यूएसए में भारत की राजदूत कौन थी? 2010 में ही पूछ रहा है यूएसए का। तो मीरा शंकर। ये नंबर ऑप्शन यहाँ से सही होगा। आगे कह रहा है किस खेल में हॉक आई यानी हॉक आई तकनीक प्रयोग होता है? तो ये क्रिकेट में होता है, हॉक दो मारकर हॉक दो। तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे 11वां नंबर क्वेश्चन, अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाला राज्य है? तो सबसे बड़ा जो राज्य था वो था उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को क्या कहा जाता है? तो सागर तट की ओर जो जाने वाली तरंगे होती है वो भूकंप, सिंधु या सुनामी कहलाती है। इन्हीं के द्वारा अलग अलग के क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वैसे स्थान पर होते हैं जहाँ समुद्र है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन, अस्किमो कहाँ रहते हैं? तो अस्किमो उसको बोलते हैं जो बर्फ के घर में रहते हैं। तो ठंडा प्रदेश इसका आंसर होगा। तो ठंडा प्रदेश में हो जाएगा कनाडा और अलास्का। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ से हमारा सही होगा। आगे कह रहा है नदियों में से कौन सी ब्रिभिंस घाटियों में स्थित है? यानी रिफ्ट घाटी भी उसको बोलते हैं। तो ये जो रिफ्ट घाटी में है ये ताप्ती है, और ताप्ती वैसी नदी है, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ताप्ती और नर्मदा वैसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में ना गिरकर अरब खाड़ी में गिरती है। तो इसको भी याद रखना होता है। आगे कह रहा है सेलवा होते हैं क्या है? तो ब्राजील के विश्ववित्तीय वर्षा वाले वन है। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ से सही होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था उस आर्थिक प्रणाली का संदर्भ सूचक है जिसमें क्या होता है?
अर्थव्यवस्था विदेशी सहयोग द्वारा कार्य करती है। विदेशी सहयोग नहीं, केवल निजी क्षेत्र सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है। नहीं, सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों एक साथ काम करते हैं, यही सही है। इसी को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ से सही होगा। आगे करा किसी प्रकार का विदेशी निवेश अनुमानित नहीं होता, ये सब गलत है। अगला प्रश्न कह रहा है पदार्थ में से किसका मूल्य घट जाने पर भी उसकी मांगों में वृद्धि नहीं होगी? किसका मांग में वृद्धि नहीं होगा यदि मूल्य घट भी गया तो? टेलीविजन होगा, रेफ्रिजरेटर का होगा, मांस का भी होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सही। इसका मूल्य भी घटेगा फिर भी मांग में कोई वृद्धि नहीं होगी, तो नमक होगा सी नंबर ऑप्शन। आगे का रहा प्रश्न दीर्घ अवधि वाली समयावस्था में कोई प्रतियोगी फॉर्म क्या अर्जित करता है? तो ये जो अर्जित करता है अधि सामान्य लाभ, तो ये नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ से सही होगा। आगे नंबर प्रश्न में कह रहा है उत्पादन प्रकार के साथ किसका संबंध है? तो यहाँ से संबंध बताना है उत्पादन कार्य के लिए। तो लागत निर्गत, आगे लागत आगत का, आगे मजदूरी व लाभ का, और अगला नंबर है आगत या निर्यात का। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आयात या निर्यात का, तो डी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ से सही होगा। वस्तु के प्रकार के लिए आयात और निर्यात होना चाहिए। अगला नंबर प्रश्न का रहा क्लासिक प्रणाली के अनुसार बचत किसका प्रकार है? यानी कि बचत किसे कहते हैं? आय को, ब्याज दर को, वास्तविक मजदूरी को, या कीमत स्तर को? तो अभी क्लासिकल लैंग्वेज यानी बोलचाल के भाषा में हम कीमत स्तर को बोलते हैं। तो यहाँ से डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा।